पेज नंबर 49, कॉलोनी ऑफ आंट्स। तो आपको याद हो तो कॉलोनी ऑफ आंट्स किसे कहते हैं? आंट्स के कलेक्टिव नाउन को कॉलोनी ऑफ आंट्स कहा जाता है। करेक्ट। तो आगे क्या कह रहा है? इन मुनियाज हाउस, मुनिया के घर के कॉर्नर में एक छेद के पास बहुत सारी आंट्स आ रही थी और जा रही थी। ओके। उसी तरह से मैंने बताया था प्लांट के पॉट के नीचे भी बहुत सारी थी। जैसे ही उसने प्लांट्स के पॉट को हटाया, कई सारी आंट्स खाना और अपने बच्चों के अंडे लेकर इधर उधर भाग रही थी। ओके। मुनियाज मदर टोल्ड हर, मुनिया की मदर क्या कहती है? मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ लगभग यहाँ पर। Munia's mother told her that the ants release a substance while moving. जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो एक पीछे एक सब्सटेंस यानी थोड़ा सा एक कुछ पदार्थ पीछे छोड़ती है। ड्यू टू विच द अदर ants मूव जस्ट बिहाइंड। मतलब वो लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि वो एक सब्सटेंस पहले जो आगे चल रही है वो पहले छोड़ देती है कि इस दिशा में जाना है, फिर पीछे वाली भी वो सेम लाइन में चलती है। सो द आंट्स क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करते हुए। द आंट्स रिलीज अ सब्सटेंस, द आंट्स रिलीज अ सब्सटेंस which while moving, due to which, while moving यानी चलते वक्त, ड्यू टू विच जिसके कारण, ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसके कारण, अदर आंट्स मूविंग जस्ट बिहाइंड हिम, जो दूसरी आंट्स उसके पीछे पीछे चल रही है। रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली, उन्हें पता रहता है। रिकॉग्नाइज यानी पता करना, पता चलना, उन्हें पता चल जाता है। पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज, इस शब्द को कैसे पढ़ेंगे? रिकॉग्नाइज। कोई बोलता है रिकॉग्नाइज, ये ओके, इसे पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज यानी पता चलना। पता चलता है कि हाँ किस दिशा में चलना है। When ants bite us, जब हमको ants, पता है कभी कभी ants जो है हमको बाइट करती है, काटती है, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain। वो अपने अंदर वो जो जहरीला जो पदार्थ जो वो छोड़ती है, वो अपने ऊपर भी डालती है, अपने अंदर भी डालती है, इसलिए हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। अगर बहुत सारी आंट्स एक साथ में अगर हमें अटैक करके हमको पॉइजनस सब्सटेंस हमारे अंदर डाल देवे तो हमें और ज़्यादा दर्द महसूस होता है। एक आधी होती तो पता नहीं चलता, बहुत सारी होती है तब पता चलता है। काटती है जब छुपता है ना, क्योंकि उसने इंजेक्ट कर दिया आपके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस को। पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। ये सब्सटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ। किंजल बोलो क्या पूछना है? चाचू लाइन का तो करनी है। The ants release a substance while moving, due to which the other ants moving just behind recognize their way easily. Easily तक। और चाचू है ना, सब कहते हैं कि है ना मच्छर बहुत काटते तो फिर अपन को बुखार आ जाता है, हाँ, फीवर। मच्छर भी जर्म्स और वायरसेस फैलाते हैं। मच्छर में पॉइजन नहीं हो रहा है, ये पॉइजन की बात कर रहे हैं। आंट्स के अंदर थोड़ा सा, हल्का सा, हम मर नहीं जाते उससे, बट वो अपने शरीर को दर्द जरूर देता है। द आंट्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप, आंट्स हमेशा लगभग लगभग ग्रुप में मिलते हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनकी खुद की दुनिया है। आंट्स मेक देयर कॉलोनी अंडर द सॉइल, वो जमीन के नीचे पूरी कॉलोनी बनाती है अपनी। क्या? सबके अपने अपने फ्लैट होते हैं, मकान होते हैं। और साथ साथ में ट्रीज के ट्रंक्स में भी, ट्रीज के स्टेम्स जो तना होता है उसमें भी। एंड सिक्योर एंड सेफ प्लेस इन आवर हाउसेस, और अपने घर के अंदर भी कई जगह देखते हैं ना हम खड्डे होते हैं, उन खड्डों में वो पीछे पीछे पूरा महल बना देती है। ठीक है।
तो ये आंट्स की रहने का एक तरीका है, वो साथ में रहती है, वो कॉलोनीज में रहती है, वो ऐसी जगह ढूंढती है जो जनरली शांत होती है, जहाँ आवाज गमन नहीं होता। अगर हम दिन भर किसी चीज पर चलेंगे तो आंट्स का घरंदा टूट सकता है, आंट्स के घर जो है वो टूट सकते हैं। जिस तरह से मुशकराज और गजराज की स्टोरी में गजराज के चलने से मुशकराज को कितनी परेशानी होती है, ठीक उसी तरह। ओके, थिंक एन आंसर, व्हाई डू आंट्स मूव ऑलवेज इन अ रो। ये आंसर अभी हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, सही है ना। आंट्स एक से कैसे चलती है ये ऑलरेडी हमने अंडरलाइन भी कर दिया। राजू एंड मुनिया's मदर, राजू और मुनिया की माँ said that the ants do their work collectively by dividing it among them. वो अपना काम आपस में बांट लेती है कि तू दुकान चलाएगी, तू घर का काम करेगी, तू बाजार का काम करेगी, तू सारे समाज में छोटे मोटे सारे काम है, जैसे हम घर में कैसे बांटते हैं एक दूसरे के साथ वर्क शेयर करते हैं, वैसे ही ये वर्क शेयर करती है। यू शुड ऑलवेज वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट। सब साथ में काम करो पर सबको अलग अलग काम दे दो। अगर सबके सब अगर खाना बनाने लग जाए तो क्या हालत होगी घर की। साफ सफाई कौन करेगा, घर के सामान कौन लाएगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों को स्टोरीज कौन सुनाएगा, फैक्ट्री कौन जाएगा, पैसे कमा के कौन लाएगा। इसलिए सब लोग अपना अपना काम करते हैं पर रहते साथ में है। साथ में रहने का जो मजा है वो अकेले रहने में नहीं है शायद। Based on their responsibilities, ants are known as the queen ant, the worker ant and the soldier ants. देख लो, ये तीन तरह के ants के होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे मेन आंट जो मैंने कहा था क्वीन आंट, जो बच्चों को जन्म देने का ज्यादातर काम उनका होता है, जो थोड़ी बड़ी होती है। वर्कर आंट जो काम करती है दिन भर। सोल्जर आंट्स जो मुझे लगता है बाहर के काम संभालती है और दुश्मनों से बचाव भी करती है। उनके पास परमाणु बम भी होते हैं दुश्मनों पे अटैक करने के लिए। बोलो ऋषित। चाचू ऐसा जरूरी है कि सिर्फ क्वीन आंटी एग्स देती है? जनरली क्वीन आंट्स का ही काम होता है, ठीक है ना, मेजरली वही करते हैं। आज से बहुत साल पहले अगर चींटियों से बचाव करना होता था तो क्या करते थे, ये सॉल्ट या सॉल्ट का स्प्रे जो है डाला जाता था। ओके, तो ऋषित मैं क्लियर कह सकता हूँ कि क्वीन आंट्स के पास में ही एग्स ले करने की ताकत होती है। मैंने फिर से सर्च करके आपको बता दिया। ओके, आजकल घर के अंदर वो लक्ष्मण रेखा और भी बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को मारने के बहुत सारे पाउडर आते हैं, वो पाउडर भी यूज करे जाते हैं, पर वो पाउडर हमारे लिए अच्छे नहीं है क्योंकि आंट्स तो उससे बिल्कुल मर ही जाती है, वो जिंदा नहीं रहती। सॉल्ट से तो वो दूर रहती है, भागती रहती है, पर ये जो इंसेक्टिसाइड्स है यानी कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख दीजिए। बोले क्या पूछना है सवई, आप पूछ लो पास में। चाचू, अब जैसे आंट्स को किसी का बच्चा मिल गया तो वो उसको मारती है कि उसको संभाल के रखती है? किसका बच्चा, मतलब इंसानों का बच्चा है? नहीं चाचू, कीड़े का बच्चा। देखो, लगभग लगभग कोई अपने एरिया में दूसरे को आना पसंद नहीं करता है, लगभग लगभग। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई बचा के रखता होगा उसे, ठीक है ना। कीड़ी चींटियों के हो या किसी और कीड़े के हो, उनके लिए भोजन बन जाता है फिर, या वो ऐसे ही उसको मार के फेंक देते होंगे। ओके, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड को क्या कहते हैं, कीटनाशक। कीट यानी कीड़े, सारे कीड़ों को कीट भी कहा जाता है। कीटनाशक यानी नाश करने वाला। ओके,
However, this is harmful for us also. सोचो अगर कोई केमिकल है, अगर किसी को मार रहा है, तो आपको क्या लगता है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? वो आपको भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे मॉथ बॉल्स होती है, जो हमारे घर में गोल गोल ऐसे बॉल्स होती है, जो ऊन के कपड़ों में रखते हैं ताकि कपड़ों में वो स्मेल आती है, अलग तरह की राउंड राउंड बॉल्स आती है। आजकल कई टॉयलेट्स के अंदर जो जेंट्स टॉयलेट्स होते हैं, सॉरी यूरिनल्स होते हैं, उसमें भी वो बॉल्स दिखती है जब हम मॉल वगैरह में जाते हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। ओके, वो सब हमारे शरीर के लिए भी अच्छी नहीं होती है, फिर भी हम यूज करते हैं। चाचू नल में, हाँ, नल में रखा जाता है, नल के जो नीचे होता है ना। बिल्कुल जगह जगह पे रखा जाता है। वहाँ कीड़े तो नहीं आते हैं, पर वो अपने लिए भी नुकसानदायक है। और वो सारा केमिकल वाला पानी पूरे जगह जगह घूमते हुए, और जहाँ पे भी लास्ट में मिक्स होता है वहां पर भी वो केमिकल्स साथ में मिक्स हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली किसी के लिए अच्छा नहीं है। बोलिए अंशुल जी। चाचू ये बहुत होता है ना, हाँ मैं ये कॉकरोच कर गंदगी करते हैं तो कॉकरोच मारने की होती है ना। मौत जो भी है, एक तो कीट पतंगे और साथ साथ में चूहे को भी मारने की दवाई कहती है। ठीक है ना, इसे रखते हैं तो चूहे जो है नजदीक नहीं आते, अगर उसे गलती से खा लेते तो वो मर जाते हैं सीधे, चूहे भी मर जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द वर्क, लेइंग एग्स क्वीन आंट्स का काम है। लेइंग यानी देना, टेकिंग केयर ऑफ द एग्स वर्कर आंट्स का काम है। टू सेव गार्ड द एग्स एंड देयर होम, घर की सुरक्षा करने का काम है सोल्जर आंट्स का। कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, पहला क्वेश्चन है। जहां पर वाड़े होते हैं ना घर के आसपास, खाली जगह, वहां पर ये खूब सारे मिलते हैं आंट्स के घर। विच मेजर्स डू वी टेक टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट्स, खानों को आंट्स से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? देखो अच्छा काम है, हम लोग पहले तो साफ सफाई रखते हैं तो आंट्स कम आती है। फिर सब ढक्कन लगा के रखते हैं, उससे भी आंट्स कम आती है। ये दो सबसे बड़े कारण है, तरीके हैं कि उसे ऐसी जगह रखो जहां आंट्स पहुंच नहीं सकती। वाटर टाइट जो चीजें होती है ना, कंटेनर्स, हम उसमें रखते हैं। अब पेज नंबर 50 निकालेंगे। बोलो किंजल। चाचू कीड़ियों को घर को है ना वो उसका नाम क्या होता है? क्या चींटियों के घर का नाम कॉलोनीज? बोलो। नहीं, हिंदी में भी कुछ बोलते हैं। खुदाई, उदाई आती है तो। उदय अलग है बेटा, उदय अलग है और चींटियां अलग है। ठीक है, उदय का काम होता है जितने भी घर की जितनी भी ये क्या कहते हैं, लकड़ी को वो खाने का काम करती है। वो तो बहुत ज्यादा खराब है अपने लिए, वो सारी लकड़ी खत्म कर लेती है, पेपर, लकड़ी, कपड़े, कुछ भी नहीं छोड़ती है। उन्हें उदय को हिंदी में कहते हैं दीमक और इंग्लिश में कहते हैं टर्माइट्स। ये और चींटियों में अंतर होता है। ओके, चलिए पेज नंबर 50 निकालते हैं। मुनिया अपनी माँ से कहती है, मदर, दैट अ ग्रैंड माँ लिविंग इन देयर नेबरहुड्स स्कैटर्स रोस्टेड व्हीट फ्लावर इन द होम्स ऑफ द आंट्स। क्या करती है एक आंटी, रोस्टेड यानी रोस्ट किया हुआ आटा, वो मगध खाते हैं ना हम लोग, मगध, आटे को सेकते हैं ना मम्मी, जब भी लेट से गुड़ का सीरा बनाते हैं या मातर बनाते हैं, सूंठ के मातर, वो सूंठ और आटे का मिक्स करके, तो वो सब क्या होते हैं, ये देसी चीजें, इसलिए देसी में बात करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या कहते हैं, एक आंटी, बूढ़ी आंटी क्या करती है, आटे को ऐसे सेक कर और जहां पे भी कॉलोनी ऑफ आंट्स है वहां पर डाल देती है,
थोड़े टाइम पहले हमने स्कूल में भी ऐसे ही किया, हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आंट्स आने लगी, क्योंकि स्कूल में बच्चे तो आते हैं नहीं, तो आंट्स को कोरोना होता है नहीं, तो सारे स्कूल में बच्चों की जगह इतनी हजारों की तादाद में आंट्स आ गई थी। तो फिर भाई जी ने क्या किया, सब आटा ऐसे बिखेर दिया जहाँ पर भी आंट्स थी। क्यों, देखते हैं। Why does she do वो क्यों करती है? माँ बोलती है, मदर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल मिक्स घी शुगर एंड व्हीट फ्लावर, घी आटा और शुगर को मिक्स कर स्कैटर इट एट द होम, दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज। क्यों? क्योंकि अगर उनको खाना, वो खाने के लिए इधर उधर भागती है, और अगर खाना आप वहीं पे दे दो तो वो इधर उधर नहीं जाएगी। तो ये लास्ट में देखो लाइन क्या कहती है, दे बिलीव दैट वी शुड अरेंज फूड फॉर द क्रीचर्स ऑल्सो। हम अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, वैसे वैसे छोटे मोटे जानवरों के लिए भी अगर हम भोजन की व्यवस्था करें तो वो बाहर नहीं आती है, उन्हें खाना मिल जाता है, तो फिर घर में नहीं घुसती। तो अपने सिर्फ किसी भी क्लासरूम में फिर आई नहीं, सारी ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाना खाकर निकल गई और हट गई वहाँ से। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर को एक बार कंप्लीट करते हैं हम लोग, और वी लर्न दैट, ये रीड करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, उससे पहले मुझे ये बताओ कि आप और किस किस जानवरों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हो? ऋषित बोलो। चाचू तो फिर एंड्स को कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अगर एक कोई भी चप्पल लेके उसको उल्टा रखते हैं तो भी एंड्स चली जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान चल फिर रहा है, इसलिए वो वहां पर नहीं आती है। बोलो सवई जैन। चाचू डॉग को बिस्किट देना, डॉग्स को बिस्किट नहीं देना चाहिए, रोटी देना चाहिए। फिर वो अपने घर आता है नहीं, हाँ, बिस्किट हेल्थ के लिए अच्छा। खाना उसको वही मिल जाता है, ओके, हाँ, जहाँ वो सोचता है उसको वही मिल जाता है खाना। वेरी गुड। आदित्य चोपड़ा। काऊ। कुश गुप्ता। डॉग एंड काऊ। डॉग, काऊ। धैर्य लुक्कड़। चाचू अपन लोग काउस को दे सकते हैं और डॉग्स को दे सकते हैं। ओके, अदिति जैन। डॉग कैट्स। और काऊ का हो चुका है, इसके अलावा बताओ। कैट्स। कैट्स, वेरी गुड। समकित चोपड़ा। गॉट। गोट, वेरी गुड। शीप एंड गोट, वेरी गुड। अंशुल। चाचू मेरे घर पे भी एक कुत्ता आता है, हमेशा घर के बाहर सोता है। मैं उसको वो बिस्किट रोटी ज्यादा नहीं खाता, बिस्किट और दूध ही पीता है सिर्फ। क्योंकि बिस्किट मीठा होता है ना, इसलिए। सोचो कि उनके घरों में तो बिस्किट नहीं होता है खुद के, वो बिस्किट बनाते तो है नहीं। हाँ, ख्याति ने बताया बर्ड्स, वेरी गुड। बर्ड्स को भी हम खाना देते हैं। विधि चोपड़ा। है क्या कह रहे, जोर से बोलो। बफेलोस, ओके, गुड। समकित चोपड़ा। समकित चोपड़ा। मॉस्किटो। मॉस्किटोज को हम खाना नहीं खिलाते हैं, वो तो आके हमको खाते हैं, हम थोड़ी उनको खाना खिलाते हैं। आपको बता दूं, हम चींटियों को भी खाना खिलाते हैं। ऋषि जैन बोलिए। अपने पार दूर की तरफ ना चाचू एक माउस को माउस को हम नहीं खिलाते हैं, फिश को जरूर खिलाते हैं। माउस तो अपने आप खाने आ जाते हैं, बदमाश। ठीक है ना? नहीं चाचू, माउस हमारा खाना खाते हैं। हैं? चाचू वो एक माउस है, एक जना किसी का पालतू, तो फिर वो हर रोज हमारे घर आता है खाने। वो बहुत कम होते हैं बेटा, ऐसे पालतू वाले तो। पालतू माउस नहीं होते ऐसे, तो लायन को भी खिलाते हैं कुछ लोग। लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, वो भी उनके पेट एनिमल्स है उनके लिए, पर अपने लिए तो नहीं है। किंजल बोलिए। चाचू पिजन। पिजन्स, वेरी गुड। बर्ड्स, पिजन्स में पैरट्स, क्रो, इन सबको। अंशुल बोलो। चाचू हाथी को भी खिला सकते हैं, हाथी जब हम गलियों में आते तो। आते ही है, आते ही है, बिल्कुल।
तो बस ओके ओके ओके, स्टॉप करिए। खूब सारे एनिमल्स के नाम बता दिए। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर में? हमने इस पूरे चैप्टर में ये देखा है कि हाँ, सभी चेंज शुरू करेंगे। कि हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, वो फिर हमें भी परेशान नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किंजल? एनिमल्स कैसे रहते हैं और चींटियां को खाना कैसे रहती है? ठीक है, ओके। और आदित्य जैन? कि कुत्ते है ना, बताऊं, भगवान ने उनको एक बहुत अच्छी सोने की और सूंघने की एबिलिटी दी है, और चमगादड़ रात को भी ढंग से देख सकते हैं। अच्छा, और बताऊं क्या है ये? रोज होता है बताऊं बोलता है। ख्याति? चाचा मुझे भी वही बोलना था। ओके, ठीक है। और चींटियों से क्या शिक्षा मिलती है ख्याति, बताओ? ये आपके आया हुआ है। चींटियों से हमें मतलब हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे हम खुद खाना अरेंज करते हैं वैसे उनको भी देना चाहिए। हम सीखते क्या उनसे? चाचू मैं बताऊं? एक से बात कर रहा हूं तो वो बताए ना। जिससे पूछ लिया, बार बार उसे नहीं पूछूंगा मैं। ओके, आपको नहीं आ रहा है तो अब पूछेंगे आगे। धैर्य गुलुक्कड़ से पूछेंगे। चाचू हमको है ना, फ्रेंड्स जैसे सब एक साथ रहती है, यूनिटी में रहती है, तो अपन को भी यूनिटी में रहना चाहिए। और मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, गुड। तो और हमने ये भी देखा कि कई जानवर अलग तरह से सूंघने की किसमें ताकत है, किसमें देखने की ताकत है, किसमें सुनने की ताकत है। सब में अपनी अपनी ताकत है। इस तरह से हमने काफी सारा डिस्कशन किया। अब ये टेबल जो है नीचे बता देता हूँ, इसका फोटो खींच के भेज दूंगा मैं। बोलो अंशुल। पर आपको बता देता हूँ, आपको क्या ट्राई करनी है इसमें। चाचू मेरे पापा कह रहे थे कि है ना, हाँ बैट होते हैं ना वो, मतलब वो ब्लाइंड होते हैं, वो रात को देख नहीं पाते, मतलब वो बहुत तेज आवाज छोड़ते हैं जो उनको वापस आती है, मैं वो देख नहीं पाते रात में कुछ भी, हाँ, मैं उनको कुछ बात दिक्कत। करी थी ना, हमने इसकी तो बात करी थी भाई, कि वो रात को देख कर नहीं, वो तेज हाई फ्रीक्वेंसी के वॉल्यूम, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर एक जोर से आवाज फेंकते हैं, जहां से आवाज वो टकरा के वापस आ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बोलो आज क्या नाम है, सभी बोलिए, क्या बोलना है? चाचू मैंने सुना है बैट की आंखें नहीं होती है। वो सेम बात आप कह रहे हो जो अंशुल बोल रहा है, तो क्यों हाथ खड़ा करते हो? सेम बात के लिए क्यों हाथ खड़ा करते हो? बोलो धैर्य, क्या बोलना है? चाचू अपन ने इस चैप्टर से ये सीखा कि एनिमल्स कैसे रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं। वेरी गुड। और चाचू अगर अपन एनिमल को छेड़ते हैं तो ही वो अपन को छेड़ते हैं। वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। अब ये लास्ट सुन लो, अभी हाथ नीचे कर लीजिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। पुट योर हैंड्स डाउन। पेज नंबर 50 पर ये जो टेबल टेबल दी हुई है, देखो बर्ड्स किस तरह से खाना खाते हैं। बर्ड्स पिक करते हैं, क्या करते हैं? पिकिंग। फिश क्या कैसे खाना खाती है? सीधी गटती है, स्वेलोइंग। मैं इसका फोटो खींच के भेज रहा हूँ पूरा, आप इसको देखकर समझ लीजिएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं वापस मेरे को, ठीक है? और ऊपर देखें, यहाँ पर पेज नंबर 51 पे देखें, ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं इनके नाम लिखते हैं और साथ साथ में उनकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये भी फोटो मैं खींच कर भेज रहा हूँ। ओके, दोनों फोटो खींच के भेज रहा हूँ। इसको देख कर आप समझ कर लीजिएगा। आपको आते हैं, मेरे लिए बड़ा, मेरे लिए ये इश्यू नहीं रहेगा कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। पर अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में वो जरूर पूछ सकते हैं। ओके,
बोलो ऋषित, क्या बोलना है? चाचू ये टेबल वाला होमवर्क नोटबुक में भी लिखना है? टेक्स्ट बुक में करना है दोनों ही। नोटबुक में सब लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके, बोलो अंशुल। चाचू आज सुबह मैं जब साइकिलिंग कर रहा था तो मैं वॉलीबॉल कोर्ट में गया था ना, फिर मैं थोड़ी देर रुका तो मैंने ऊपर देखा ना, हाँ मतलब एक ईगल है ना, हाँ पिजन के झुंड में शिकार करने के लिए, मैं एक पिजन को है ना उसके पंख से चोट लगी ना तो छत पे गिरा था, और पंख लगते ही वो गिर गया, मैं बैलेंस बिगड़ गया था फुल्ली उसका। बिल्कुल हो सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं जब पता चलता है। ओके सर, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर आज क्या पढ़ाओगे? नमस्ते हिंदी ग्रामर। सर माइक ऑफ है। नमस्ते सर। सर माइक ऑफ है। माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है। माइक ऑफ। सर माइक ऑन करो। गुड सर आफ्टरनून सर। माइक ऑन करो सर। सर म्यूट ऑन करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। करो सर, आपकी आवाज करो सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है सर। हाँ सर। लो आप अच्छी तरह से पेज नंबर 31 पर सर्वनाम सर्वनाम पाठ पढ़ रहे थे ना? 1 मिनट का ब्रेक लेके आ जाओ। ब्रेक लेना है तो 1 मिनट में पहुंचेंगे तुरंत। जल्दी से 1 मिनट का ब्रेक है। 1 मिनट के ब्रेक में आ जाए जल्दी से। हाँ ऐसे जल्दी से आ जाओ। हाँ 1 मिनट के ब्रेक लेके तुरंत पहुंचे हैं। आगे अब आने दो सभी को। अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आने दें सभी को। 1 मिनट का टाइम होने को है। पहुंचे, जल्दी पहुंचे सभी। सर हिंदी या हिंदी ग्रामर? हिंदी ग्रामर है। सर्वनाम पाठ है। पाठ 8वां पाठ हम पढ़ रहे थे। 8वें पाठ के अंदर पेज नंबर 31 पर पढ़ेंगे। पहले हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे। ध्यान दें, पूर्व जो अपन ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, सर्वनाम के भेद पढ़े थे। सर्वनाम के 6 भेद थे। 6 भेद के बारे में पढ़े थे।
छह भेद सर्वनाम के कौन से थे? ख्याति बताएगी कौन से 6 भेद पढ़े थे हमने। ख्याति आप बताएं, सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं? क्या सर? सर्वनाम के 6 प्रकार कौन से पढ़े थे बताएं। पुरुषवाचक, पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, से था सर नि निजवाचक सर्वनाम, अन्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हाँ ठीक है, सही बताएं। हाँ किंजल चोपड़ा आप वापिस बताएं, देखे किंजल चोपड़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, हाँ निश्चय बोलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, हाँ संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा शुद्ध बताएं वापिस। अभी ऋषित जैन बताएं पूरा। ऋषित जैन। सर पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ ठीक है, अच्छा बताया। अब विधि चोपड़ा आप बताएं। विधि चोपड़ा। सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ ये बताया आपने 6, लेकिन रिपीट नहीं करे वापस, एक ही शब्द का बार बार रिपीट नहीं। अंशुल सिंगल, अंशुल सिंगल आप बताएं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 भेद का क्रम से बताएंगे नाम। सर्वनाम के 6 भेद कौन से, क्रमानुसार बताना है। हाँ बताएं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, उनके नाम बताएं। अंशुल सिंगल। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध, फिर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। सभी ने बताया अभी नाम, और आपका ध्यान कहाँ था? 6 नाम ही तो बताने। हाँ मैंने हिंदी पढ़ लिया था, जो हिंदी क्या क्या हिंदी ग्रामर लिखा था, जो हिंदी पढ़ लिया जल्दी में, तो हिंदी लेके आया था, तो अभी हिंदी ग्रामर ले लिया। आपसे पहले बताए ना 6 नाम, सभी ने बताए हैं। आपको तो बाद में लास्ट में पूछा गया कौन से हैं। अब ध्यान देना। हाँ, अब प्रश्न पूछूंगा बीच में से। अब जो 6 सर्वनाम के प्रकार है, उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, ध्यान दें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए जब पढ़ाया जाए उस समय बिल्कुल ध्यान दें, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल सतर्क रहे। जब पढ़ाया जाता है बिल्कुल ध्यान आपको पढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, एक एक शब्द पर क्या बताया जा रहा है। अब पेज नंबर 31 पर अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो सर्वनाम का प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 प्रकार का है। जैसे पहले आपको एक बार बताया मैंने, फिर वापस देख ले इसको। 3 प्रकार का है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है।
सबसे पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो है उत्तम पुरुष, जिसको अपन फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उत्तम पुरुष। बोलने या लिखने वाला, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम, जो भी सर्वनाम है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे क्या? मैं, मुझको, मेरा, हम, हमारा, हमारी, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। इन सभी को उत्तम पुरुष की श्रेणी में कहा गया है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है मध्यम पुरुष, जिसको सेकंड पर्सन कहते हैं, वो मध्यम पुरुष है। ठीक है। बोलने वाला, जो बोलने वाला है जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, किसके लिए? सुनने वाले के लिए, वे सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। उनको मध्यम पुरुष कहा जाता है। उनको क्या कहा जाएगा? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि, ये सब क्या है? किसकी श्रेणी में आएंगे? ये सभी मध्यम पुरुष की श्रेणी में आएंगे, सेकंड प्रश्न में। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार बताया। अब है तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है? अन्य पुरुष, जिसको अपन थर्ड पर्सन कहेंगे। तीसरा प्रकार, यस, बोलने वाला, जो बोलने या सुनने वाले के अलावा, बोलने या सुनने वाले के अलावा, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। उनको अन्य पुरुष की श्रेणी में रखा। अब जैसे क्या कहेंगे उसको? वह, उसका, उसकी, वे, उनका, उनकी, यह, इनकी, ये सभी इत्यादि शब्द क्या है? अन्य पुरुष की श्रेणी में रखे जाएंगे, जिनको अपन थर्ड पर्सन कहते हैं, अन्य पुरुष। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार बता दिए आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, करेक्ट? ये तीन प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है दूसरा जो प्रकार है इसका है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका नाम है, नाम के अनुसार काम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करे, निश्चित, फिक्स, निश्चित संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतित रूप में करें। यह, जैसे एग्जाम्पल क्या कहेंगे? यह, इससे, इससे, ये आदि, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण क्या है इसमें से? यह किसका बालक है? तो यह आ गया, संकेत किया गया, निश्चयवाचक हो गया। मुझे इससे लगाव है, इससे, हाँ बता रहे अभी, बोलो, इसे पढ़ना चाहिए, किसे? इसे। अब इसे अंशुल के लिए आया तो इससे आया, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। चतुर्थ है, ये वही है जो कल घर आए थे। ये और जो, ये दोनों शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वही है जो कल घर आए थे, तो ये निश्चय रूप को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। हाँ अंशुल बोले, अंशुल बोलिए। अंशुल आप बोले? मैं गो फॉर वॉशरूम। यस, यू कैन गो, जाके आओ, जल्दी आओ। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम था। जैसे इसका नाम है उसी के अनुकूल इसका प्रक्रियात्मक कार्य है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, पहले आता निश्चय, अब है अनिश्चय। जैसे नाम में है अनिश्चय। जिन सर्वनाम शब्दों में से, ध्यान दें, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति
कोई निश्चित व्यक्ति है या वस्तु का बोध न हो, कि कोई भी निश्चित व्यक्ति है, कोई वस्तु की बोध का मतलब जानकारी, तो कोई भी निश्चित व्यक्ति की या वस्तु की किसी भी रूप में जानकारी नहीं हो, बोध नहीं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे एग्जांपल पर कोई, कुछ, किसी आदि, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। अब उदाहरण के तौर पर देखना आप। फर्स्ट है जैसे कोई आ रहा है, ये कोई शब्द आया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। अब आ कौन रहा, कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चय, निश्चय नहीं है, इसलिए शब्द हो गया कोई आ रहा है। मुझसे कुछ न पूछे, कुछ न पूछे, निश्चय विरुद्ध नहीं है इसमें, इसमें भी निश्चय नहीं है। किसी ने कहा था, अब कहा किसने है, वो कोई फिक्स नहीं है, क्या हुआ, क्या है, किसी ने कहा था। तो इसी कारण से ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, कोई भी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक। ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार था? कौन सा प्रकार बताया अभी मैंने? तीसरा प्रकार बताया। तीसरा प्रकार का नाम क्या था? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही। अब हम सर्वनाम का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम का चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध प्रकट करते हैं, दूसरे के साथ में संबंध प्रकट करें, दूसरे के साथ में क्या करेंगे? संबंध प्रकट करेंगे, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। वो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल पे समझेंगे, जैसे जो, शो, जो, वह, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, ये इत्यादि जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम, आपस में संबंध को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आए। ये संबंधवाचक, यस, ये संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आए। अब उदाहरण के रूप में, जो करेगा सो भरेगा, संबंध है, जो करेगा वही भरेगा, तो आपस में संबंध हो गया, जो करेगा सो भरेगा, ये एग्जाम्पल है। दूसरा है, जो जैसा करता है वो वैसा भी भरता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, वही जैसी करनी वैसी भरनी। जिसका खाते हो उसका काम करो, अर्थात जिसका खाते हो उसका काम करो, यानी जिसकी बाजरी खा रहे हो उसकी हाजिरी बजानी, यानी जिसका खा रहे हो उसका ही काम करना है, उसका काम करो। अर्थात उक्ति भी हमारे यहां, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजिरी, अर्थात जिसका भोजन करते हैं उसका काम करो। यहां लिखा है वही पद है, जिसका खाते हो उसका काम करो, ये संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है चतुर्थ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी दो शब्द आ गए हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो गया आपस में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा इसका नाम है, प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, तो प्रश्नवाचक हो गया। आदित्य चोपड़ा, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न, सर एक मिनट सर, हाँ, सब लोगों ने वीडियो ऑफ क्यों कर रखा है?
क्लास में बोला हुआ है वीडियो कोई ऑफ नहीं रखेगा। अंशुल, ऋषित, चाचू डेरियस, सवाई, चाचू वीडियो चाचू मेरा थोड़ा स्लो पकड़ रहा है। नहीं ऑन करो, अभी सही चल रहा था सबका। सबका अभी थोड़ी देर पहले तो सबका सही चल रहा था। कोई जरूरी काम है तो अलग बात है, बाकी कोई वीडियो ऑफ नहीं रखेगा। अंशुल सर सबको वीडियो ऑन करने का बोला हुआ है, वीडियो ऑन ऑफ नहीं रख सकते ये लोग। बस अदिति जैन का जो वीडियो है वो नहीं चलता क्योंकि अदिति के थोड़ा नेटवर्क का इश्यू रहता है। बाकी सबके इंटरनेट ओके है, सबको वीडियो ऑन करना ही है। संकित चोपड़ा आप अपना वीडियो ऑन करें। क्लास का टाइम करो। नेट कम हाँ, है। संकित के साथ रेगुलर चालू रहता है, कोई इंटरनेट का इश्यू होगा। अंशुल और रिदम दोनों का इंटरनेट चालू था थोड़ी देर पहले। तो अंशुल सिंगल और रिदम गोठी आप दोनों अपना वीडियो ऑन करें। अंशुल सिंगल, रिदम गोठी ध्यान दें, वीडियो ऑन करें आप। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं अभी अपन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम है इसका प्रश्नवाचक, अर्थात प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आ रहा है, सर्वनाम के रूप में। अब जैसे कौन, क्या, किसने, कैसे, कहां इत्यादि, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनको प्रश्नवाचक की श्रेणी में रखेंगे। अब उदाहरण के रूप में जैसे ये प्रश्नवाचक जो शब्द है इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कौन प्रश्न का श्रेणी के रूप में, क्या, किसने, अब इनका प्रयोग करेंगे प्रश्न के रूप में, वाक्य के रूप में अपन प्रयोग करके बताएंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे बना। आप कौन हैं, ये प्रश्न है। क्या खा रहे हो, क्या के रूप में, किसने तुमसे कहा था। अब किसने तुमसे कहा था, अब इस शब्द में पहला वाक्य इसमें आप कौन है, तो अभी कौन शब्द आया है, दूसरे वाक्य में आया है क्या आया है, और तीसरे में आया है किसने। ये सभी प्रश्न को बता रहे हैं, प्रश्न को इंगित कर रहे हैं, इसलिए इनमें जो सर्वनाम का रूप हुआ वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इन प्रश्न पूछे गए इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसी रूप में निजवाचक सर्वनाम है, जो अपने स्वयं के बारे में बताया जाएगा। जो सर्वनाम शब्द कर्ता खुद के लिए प्रयुक्त करता है, अपने खुद के लिए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, स्वयं, अपना आदि, ये सब क्या अपने खुद के लिए आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हुआ निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के रूप में, वह अपने आप घर गई, वो अपने आप, निज, खुद के ऊपर है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। आप स्वयं यहां आए, आप खुद आए, अपने स्वयं के लिए आए, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने जो सर्वनाम के प्रकार पढ़े हैं, 6 सर्वनाम पढ़े हैं। इन सभी का सर्वनाम के जो नाम, डेफिनेशन और इनके प्रकार उदाहरण सहित आपको लर्न करने, याद करके आएंगे। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जो आपको पढ़ाया गया उसको अच्छी तरह से रिपीट करेंगे। कल आपको इनमें से मैं प्रश्न पूछूंगा, कल जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें से आपको इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छी तरह से तैयार होकर के आना है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर आपको सर्वनाम के विभिन्न प्रकार, उसके भेद उदाहरण सहित आपको बताने।
और इसको समझेंगे। तो सभी अच्छी तरह से तैयार होकर के आएंगे और उसमें से आपको उन प्रश्नों को पूछा जाएगा। थैंक यू।